Good morning, students. Today we will discuss method of preparation of haloalkanes. First method of preparation from hydrocarbon, that are alkane, alkene and alkyne. First we will prepare haloalkane from alkane, that is by halogenation. First method of preparation of chloroalkane. How you will prepare chloroalkane from alkane? Chloroalkanes are prepared by adding Cl2. Methane plus Cl2 give rise to chloromethane. देन डाइक्लोरोमीथेन, यहाँ पे मिक्सचर बनेगा हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन. यू ऑल नो द नेम्स: मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड tetrachloromethane. The boiling point of these haloalkanes are quite close and hence cannot be easily separated. But in industry, such complex mixture can be easily separated by using long fractionating columns. ब्रोमिनेशन सेम है. अगर हमें आयोडोएल्केन बनाना है तो हम मीथेन में क्या ऐड कर रहे हैं? यहाँ पे आयोडीन. बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल. क्यों होती है रिवर्सिबल? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HI, दैट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिएक्शन को क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा. उसके लिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयोडिक एसिड और निट्रिक एसिड, जो HI को किस में कन्वर्ट करता रहा? I2 को. HI reducing agent with this oxidizing agent form NO2, I2 and H2O. Next, preparation of fluorinated product, that is alkyl fluoride. Okay, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन बट इसमें पॉसिबल नहीं होगी. अगर हमें डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करनी है, दैट कैन बी कैरिड आउट बाय डाइल्यूटिंग F2 with inert gas. So alkyl fluoride easily prepared by heating and alkyl chloride or bromide in presence of silver fluoride, mercury fluoride, cobalt or anyone. Methyl bromide when react with silver fluoride it form methyl fluoride. मतलब indirectly आप क्या बना रहे हो यहाँ पे? Fluoroalkane. And this process is known as Schwarz reaction. Very very important reaction. बहुत बार पेपर में पूछा जाता है बेटे, write a note on Schwarz reaction. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहले हमने किया एल्केन से, नाउ फ्रॉम एल्कीन बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड. एज यू ऑल नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्कीन, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन. अगेन इट्स योर +1 टॉपिक. नाउ इथीन इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन? यस, इट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन. व्हेन वी ऐड HBr it form bromoethane with 2 ene. Symmetrical or unsymmetrical? Yes, it is a symmetrical alkene. When we add HCl, it form 2-chlorobutane. It form 2-chlorobutane. Now, if there is unsymmetrical alkene, then याद कीजिए आपने क्या किया था +1 में? That is, या तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे? मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल. अब देखते हैं मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है. प्रोपीन, दैट इज प्रोपाइलिन, कॉमन नेम भी आपने याद रखने हैं. प्रोपीन इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. अनसिमेट्रिकल है ये? यस. व्हेन वी ऐड HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे कौन सा? Br. नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. और ये क्या प्रोडक्ट हमारा बना देगा? अंडरस्टूड. H किसके पास आएगा? इसके पास. इट फॉर्म 2-bromopropane. इट्स कॉमन नेम इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी की. नाउ 2-methyl propene सिमेट्रिकल है बेटा क्या अनसिमेट्रिकल है? 2-methyl propene अगेन अनसिमेट्रिकल है बच्चे ये भी. नाउ according to Markovnikov rule, negative part goes to, yes, that double bonded carbon which contain less number of hydrogen atom. Okay, तो पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन के पास जाएगा और ये क्या बना देगा? 2-methyl propane. 1 2 3 2-methyl
प्रोपेन। ओके, +1 में आपने इसका मैकेनिज्म भी किया था। एक बार फास्ट बता दीजिए ऐसा क्यों प्रोडक्ट बनता है। इस केस में पहले क्या अटैक कर रहा है, H पॉजिटिव। ठीक है, या तो H पॉजिटिव एडिशन एट C1 कार्बन 1 और कार्बन 2। इफ एडिशन एट कार्बन 2, okay, then it form 1 degree carbocation. If addition at carbon 1, then it form 2 degree carbocation. Now tell me which one is more stable. You all know the stability order of carbocation. 3 degree more stable than 2 degree than 1 degree. Now out of this 2 degree carbocation and 1 degree carbocation, 2 degrees more stable. Okay. अब जब इसके ऊपर Br नेगेटिव अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन, दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट। ओके, नो डाउट यहाँ पे 1-ब्रोमो भी बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एज अ माइनर प्रोडक्ट। यही हमारा मार्कोनिकोव रूल है। नाउ एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब हम उल्ट चलेंगे किसके, मार्कोनिकोव के। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज This effect is also known as peroxide effect. This effect is also known as peroxide effect. Peroxide effect. Okay. ये किस केस में सिर्फ आप ऑब्जर्व करोगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। नाउ इन दिस केस नेगेटिव पार्ट, Br नेगेटिव पार्ट है, गोज टू that double bonded carbon. Propene हमारा unsymmetrical है, HBr भी unsymmetrical है। Br negative goes to that double bonded carbon which contain more number of hydrogen atom. और हाइड्रोजन किसके पास आएगा, इस कार्बन के पास। ओके, according to anti-Markovnikov rule, once again, negative part goes to that double bonded carbon which contain more number of hydrogen atom. तो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम मार्कोनिकोव रूल में क्या आपने कहा कि पहले H पॉजिटिव अटैक किया, फिर उसके बाद Br नेगेटिव अटैक किया, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सिर्फ बेटा हमारा एक ही चीज है, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये भी आपने +1 में किया हुआ है। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है। ठीक है, इसमें अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो क्या होता है, पहले देखिए, आप सबको पता है फ्री रेडिकल में पहला स्टेप क्या होता है, चेन इनिशिएट होती है। ओके, ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड है जो मेन रिएक्शन करवा रहा है। इसकी क्या हो जाएगी, होमोलिटिक फ्यूजन, 1 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस साइड एंड अदर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस साइड। ये आपका बन गया फ्री रेडिकल। नाउ इट फॉर्म C6H5 रेडिकल। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने कहां से लेना, यहां से। ओके, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब इस केस में पहले Br होगा नेगेटिव, सॉरी Br फ्री रेडिकल। ओके, now chain propagation, Br radical adds to double bond in such a way that it gives more stable free radical. More stable free radical कौन सा होगा, 2 डिग्री रेडिकल। यहाँ पे 1 डिग्री भी हो सकता था, 2 डिग्री भी, लेकिन उसने क्या बनाया, 2 डिग्री रेडिकल जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, अब इसमें क्या ऐड होगा, अब जब इसमें H ऐड होगा तो क्या बनेगा, 1-ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि अब इस पे H ऐड होगा ना। ये आपका +1 का टॉपिक है, ऑलरेडी आप +1 में भी कर चुके हो। इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड किया है, बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, लास्ट स्टेप पे आपका टर्मिनेशन, फ्री रेडिकल्स कंबाइन टू फॉर्म Br2 एंड इन दिस केस अगेन 2 फ्री रेडिकल कंबाइन एंड फॉर्म दिस प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। ये भी एडिशन रिएक्शन है हमारी। इस केस में क्या हो रहा है, इथीन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, Br2। ये हमारा सिमेट्रिकल चाहे अनसिमेट्रिकल, Br2 हमने ऐड किया, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, क्या बन जाएगा ये, 1,2-डाई ब्रोमो इथीन। ओके, दिस इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन।
Test for unsaturation. The color of Br2 discharge when we add it to ethene. Now next method of preparation from alkyne. Carbon triple bond carbon. So carbon triple bond carbon से पहले क्या बनेगा? इन, उसके बाद yes इन by addition reaction. Propine HCl आपने ऐड किया according to Markovnikov rule. Negative part goes to that carbon which contain less number of yes hydrogen. यहाँ पे Cl अटैक हो गया, यहाँ पे आपका क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन. Again addition of HCl by Markovnikov rule. Negative part goes to that double bonded carbon which contain negative part यहाँ पे कौन सा? Cl goes to that double bonded carbon which contain less number of hydrogen. It's 2,2-dichloropropane. 2,2-dichloropropane. That's all with hydrocarbon. Next method of preparation from alcohols. अब हम alcohol से किसको prepare करेंगे? Haloalkane को. With halogen acid, with phosphorus halides and with thionyl chloride. By action of halogen acids. By action of halogen acids, alcohol ROH when combined with halogen acid HX. तो OH जो है ग्रुप रिप्लेस किसके साथ हो जाएगा? हैलोजन एटम के साथ. इट फॉर्म हैलोएल्केन. RX alkyl halide or you can say haloalkane plus H2O chloroalkane. Preparation first 1 degree, 2 degree, 3 degree हम chloroalkane prepare करेंगे. First of all, tell me what is the reactivity order of alcohol? Which yes, reactivity order of alcohol. 3 degree alcohol more reactive than 2 degree alcohol than 1 degree alcohol. Okay. अब हमने प्रिपेयर करना है क्लोरोएल्केन अल्कोहल से. अगर हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री क्लोरोएल्केन प्रिपेयर करना है तो हम उसके लिए कौन सी डिग्री यूज करेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल से बनेगा यस 1 डिग्री और 2 डिग्री से क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? 2 डिग्री क्लोरोएल्केन. नाउ इन दिस केस इट्स 1 डिग्री और 2 डिग्री इथेनॉल. इट्स 1 डिग्री क्योंकि जिस कार्बन के साथ आपका OH अटैच है दैट इज फर्दर अटैच्ड टू 1 कार्बन. इट्स योर 2 डिग्री alcohol. Now when 1 degree alcohol that is ethanol react with HCl in presence of zinc chloride. but HCl और zinc chloride को हम बोलते हैं Lucas reagent. It is used to differentiate between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol that we will discuss in the chapter alcohol, phenols and ether. Now ethanol में जब आपने HCl ऐड किया in presence of anhydrous zinc chloride that is Lewis acid, it form chloroethane which is replaced by Cl. Okay, same for 2 degree propane 2-ol in presence of HCl and zinc chloride it form 2-chloropropane that is isopropyl chloride. अब आप कह रहे हो जो 3 डिग्री है alcohol that is very reactive in comparison to 1 degree and 2 degree. तो it means इसमें हमारा 3 degree alcohol है जो वो absence of zinc chloride में भी काम कर रहा है. Concentrated HCl at room temperature it form chlorides. Is your 3 degree बेटा. 3 degree alcohol है. Tert butyl chloride common name भी बेटा याद रखेंगे और IUPAC नेम भी याद रखेंगे. कई बार हमें कॉमन नेम के बेस पे कन्वर्जन आ जाती है. 2-methyl propane 2-O tert butyl alcohol. ठीक है, इसमें हमें जिंक क्लोराइड की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये रिएक्शन किस पे हो रही है? रूम टेम्परेचर पे. इट फॉर्म tert butyl chloride. ओके, एक बार रिवर्स चलते हैं बेटे इस मेथड पे. दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, का नाम लिख लीजिए आप रिएक्शन का. दिस रिएक्शन इज नोन एज very important Groves process. Okay, next bromoalkane. अभी तक हमने क्या बनाया अल्कोहल से?
क्लोरोएल्केन। अब हम किसकी प्रेपरेशन करने जा रहे हैं? ब्रोमोएल्केन के लिए। ब्रोमोएल्केन के लिए हमें एल्कोहल में क्या ऐड करना है? जैसे हमने उसमें HCl ऐड किया था इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और 3 डिग्री द रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर गया था। इस केस में हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? HBr in presence of sulfuric acid and on refluxing. Okay, it form bromoethane plus H2O. What is this reflux? The process of heating a liquid in a flask with a condenser so that vapors are condensed back. This is your refluxing. और बेटे ये HBr है that can be prepared during the reaction, that is in situ by action of, ये स्विच रिएक्शन लिखी हुई है हमने, बाय एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद केबीआर। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड केबीआर के साथ रिएक्ट करके हमें ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या बनाई जा रहा है? HBr, दैट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आइडोएल्कीन। क्लोरो भी बना लिया, ब्रोमो भी बना लिया, और अब कहाँ पे है? आइडो पे। आइडो की प्रिपरेशन के लिए हमने क्लोरो के लिए क्या डाला था एल्कोहल में? आपने कहा HCl। ओके, और ब्रोमो के लिए हमने क्या ऐड किया? HBr। सेम आइडो के लिए हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? HI। ये क्या बना देगा? आइडोइथेन। अगेन इट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय द एडिशन ऑफ Ki and H3PO4, phosphoric acid on potassium iodide. It form idoalkane and water. Okay, it is again prepared during the reaction, that is in situ by the action of phosphoric acid on potassium iodide. Next method of preparation by action of phosphorus halide, phosphorus pentachloride, phosphorus trichloride. तो पहले हम प्रिपेयर क्या करने जा रहे हैं? क्लोरोएल्केन। ओके, एल्कोहल से हमने पहले क्या प्रिपेयर किया था? बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग इट बाय फॉस्फोरस हैलाइड। फर्स्ट हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें? क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन की प्रेपरेशन के लिए हम एल्कोहल में क्या ऐड कर रहे हैं? PCl5। व्हाट इज PCl5? phosphorus pentachloride. It form chloroalkane and phosphorus oxychloride and HCl. For example, ethanol. इथेनॉल एल्कोहल है, हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? फॉस्फोरस हैलाइड। कौन सा? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। OH की जगह पे क्या आ रहा है बेटे? Cl। इट फॉर्म क्लोरोइथेन and POCl3 and HCl. With PCl3 मेन प्रोडक्ट बेटा हमारा इसमें वही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा हमारा साइड प्रोडक्ट। इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? फॉस्फोरस एसिड एल्कोहल। PCl3 के साथ इसमें बना रहा है हमारे पास एल्काइल क्लोराइड, दैट इज हैलोएल्केन और क्लोरोएल्केन, और साथ में क्या बन रहा है? फॉस्फोरस हैलाइड। इसकी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, बैलेंसिंग चेक कर लेना। यहाँ पे 3-3 होगा बेटे। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन-2-ऑल, when react with PCl3 it form 2-chloropropane and phosphorus acid. Okay, now chloroalkane prepared from alcohol by adding PCl5 or by adding PCl3. नेक्स्ट ब्रोमोएल्केन और आइडोएल्केन हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? फॉस्फोरस हैलाइड से ही। एल्कोहल प्रोपेनॉल की हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है। प्रोपेनॉल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉल? CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल। व्हेन react with PBr3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ये क्या बना देगा? 1-ब्रोमोप्रोपेन। आपने OH की जगह पे सिर्फ क्या लगाना है? Br। आपको सबको पता है जैसे PCl3 में साइड प्रोडक्ट हमारा क्या था? H3PO3। सेम यहाँ पे भी क्या होगा? H3PO3। सेम इन केस विद I, इट फॉर्म आइडो ग्रुप, आइडोएल्केन एंड H3PO3। यहाँ पे हमने किसकी एग्जांपल लिखी है? मिथेनॉल की। बैलेंसिंग जरूर इसकी चेक कर लेना। यहाँ पे 3 आना, यहाँ पे भी 3 आना। मिथेनॉल विद फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, इट फॉर्म आइडोमीथेन एंड H3PO3।
ये अनस्टेबल है, इसलिए इसको आप प्रिपेयर करोगे ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय फास्फोरस एंड Br2 एंड फास्फोरस एंड I2. Okay. Next, very good method from alcohol is by adding thionyl chloride. This is the best method for the preparation of chloroalkane. Why it is the best method? Because देखिए आप इस केस में दोनों आपके जो साइड प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है जो दोनों, दैट आर गैसियस, एरोहेड ऊपर है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों के गैसियस नेचर में है. इट मीन्स जो आपको क्लोरोएल्केन मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है. एल्कोहल ROH when react with thionyl chloride SOCl2 in presence of pyridine, pyridine का फॉर्म था C5H5N. It form chloroalkane, sulfur dioxide and HCl. दिस मेथड क्या है, हमारे लिए बेस्ट मेथड है. स्टार दे देते हैं इस मेथड को. क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें दोनों हमारे साइड बाई प्रोडक्ट्स क्या है, गैसियस है, और हमें प्योर फॉर्म में ये चीज मिल जाती है. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डार्जन्स प्रोसेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज आपने दो प्रोसेस किए हैं, एक ग्रूव की है और एक अपने कौन सी की है, डार्जन प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट बाय हैलोजन एक्सचेंज. एल्काइल आयोडाइड इस मेथड से हम ज्यादातर प्रिपेयर करते हैं. एल्काइल आयोडाइड्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बाय द, कैसे होगा ये, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एक्सचेंज करना ना आपने, एक हैलोअल्केन में से एक आपने उतारना और दूसरा लगा देना, हैलोजन का एक्सचेंज करना. इट मींस आप क्लोराइड और ब्रोमाइड को एक्सचेंज करोगे किसके साथ, आयोडाइड के साथ. उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. In presence of acetone, for example RX हमने यहाँ पे लिखा है, RX के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, NaI, that is sodium. What is RX? RX क्या हमारा एल्काइल हैलाइड. ठीक है, अब यहाँ पे जो X है वो क्या होगा, या तो क्लोरो होगा या फिर क्या होगा, ब्रोमो. When it is reacted with sodium iodide in presence of acetone, okay, it form एल्काइल आयोडाइड, हैलोजन का एक्सचेंज हो गया. Cl जब Br को आपने किसके साथ एक्सचेंज कर दिया, I के साथ. इट फॉर्म एल्काइल आयोडाइड, और साथ में क्या बना हमारा NaX. यहाँ पे मतलब क्या बन रहा है, तो NaCl बन रहा है या फिर क्या बन रहा है, NaBr. NaCl और NaBr लेस सोल्यूबल है इन एसीटोन इन कंपैरिजन टू NaI, that is sodium iodide, and this reaction is known as Finkelstein reaction. Again very important. आज अपने Schwarz reaction भी किया और Finkelstein reaction दो की. ओके, एल्काइल आयोडाइड इस मेथड से आप सिर्फ क्या प्रिपेयर करोगे, एल्काइल आयोडाइड, that is known as halogen exchange, and this reaction is known as Finkelstein reaction. 1 क्लोरोप्रोपेन से हम क्या बना रहे हैं, 1 आइडोप्रोपेन. 1 क्लोरोप्रोपेन, सिर्फ आपने क्लोरीन को किसके साथ एक्सचेंज किया, यहाँ पे आइडो के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विद सोडियम आयोडाइड. ओके, सम अप करते हैं इसको. हैलोअल्केन, आज अपने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस किए हैं हैलोअल्केन्स के. ओके, तो हैलोअल्केन आपने कैसे कैसे प्रिपेयर किया है. हैलोअल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, एल्केन, कीन, एल्काइन, और एल्कोहल से विद हैलोजन एसिड, फॉस्फोरस हैलाइड्स और थायोनाइल क्लोराइड, जिसको आपने कहा था ये बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट हमारे क्या गैसियस है. नेक्स्ट आपने क्या किया, हैलोजन एक्सचेंज, फिंकलस्टीन रिएक्शन. ओके,